गुड मॉर्निंग साथियों। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम वैदिक कालीन शेष बचे इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ऋग्वेद में हमें एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध का उल्लेख मिलता है और जिसे हम 10 राजाओं का युद्ध या दाशराज्य युद्ध भी बोलते हैं। यह युद्ध परुष्णी अथवा रावी नदी के तट पर हुआ और इसमें एक तरफ भरत जन के मुखिया थे, शासक थे सुदास, वहीं दूसरी ओर पुरुजन के शासक दिवोदास के नेतृत्व में 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य शासक थे। और अगर युद्ध के कारणों में हम चर्चा करें तो साथियों, ये माना जाता है कि जो भरत जन के शासक थे सुदास, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु पुरोहित विश्वामित्र के स्थान पर गुरु वशिष्ठ को नवीन पुरोहित नियुक्त कर दिया था, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है साथियों। और इसकी वजह से गुरु विश्वामित्र ने ये प्रण किया कि मैं इसका बदला लूंगा। और फिर वो साथियों पुरुजन के शासक दिवोदास के साथ मिलकर और फिर सुदास के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाते हैं, रणभेरी करते हैं। लेकिन साथियों, सुदास के लिए कहा जाता है कि वो कूटनीति, युद्ध क्षमता, सैन्य बल में कहीं अधिक सक्षम था अपने विरोधी शासकों के सापेक्ष। और फिर ये परिणाम सुदास के पक्ष में संपन्न हुआ साथियों। और ऐसा मानते हैं कि इस युद्ध के पश्चात पुरु और भरत जन ने एक समझौता किया और नवीन कुरु जनपद की स्थापना की साथियों। एक टॉपिक और है हमारे यहाँ वेदांग, यानी वेदों के अंग। और वेदांग साथियों, हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में 6 वेदांगों का उल्लेख है। वेदों के अर्थ एवं स्वरूप को समझने हेतु वेदांग लिटरेचर का हमें उल्लेख मिलता है। और 6 वेदांग में पहला है शिक्षा, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण की विधि शिक्षा। इसे वेदों की नासिका की संज्ञा दी गई है साथियों। कल्प, वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने के विधि नियम कल्प हैं और इसे ही सूत्र साहित्य की संज्ञा भी दी जाती है साथियों। वैदिक परंपरा में 3 सूत्रों का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला है श्रोत सूत्र, यज्ञ विधि विधान से संबंधित नियमावली। इसी की एक उपभाग शूल सूत्र को भारतीय रेखा गणित के प्राचीनतम ग्रंथ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें यज्ञ वेदियां यानी अग्निकुंड जिस तरह से बनते थे उनकी माप की हमें विधियां और माप तोल हमें मिलता है। इसलिए ये भारतीय रेखा गणित ज्योमेट्रिकल साइंस का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर हमें गृह सूत्र मिलता है। गृहस्थ जीवन के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख है इसमें। और इस हेतु गौतम गृह सूत्र में हमें 16 संस्कारों का उल्लेख भी मिलता है साथियों। फिर धर्म सूत्र है, धार्मिक कर्तव्य हैं ये। तो कल्प को, जैसे शिक्षा को वेदों की नासिका कहा गया है, वैसे ही कल्प को वेदों का हाथ कहा गया साथियों। फिर तथ्य है व्याकरण, वैदिक शब्दों की व्याख्या से संबंधित जो वेदांग है उसे व्याकरण कहा गया और इसे वेदों के मुख की संज्ञा दी गई है साथियों। संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम जो व्याकरण ग्रंथ है वो पाणिनि रचित अष्टाध्यायी है साथियों। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये ग्रंथ है। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है भारत का। 1980 में विश्व धरोहर सूची में शामिल रहा। अष्टाध्यायी पर
फिर बाद में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि द्वारा महाभाष्य ग्रंथ की रचना का हमें उल्लेख मिलता है। फिर साथियों है निरुक्त। क्लिष्ट वैदिक शब्दों की सरल व्याख्या, इसे निरुक्त कहा गया, और ये वेदों के कान कहलाए या इसको कान की संज्ञा दी गई। क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन निघंटु या निघंटु ग्रंथ में भी संकलन हमें मिलता है। छंद साथियों ये 5वां वेदांग है। वैदिक वाक्यों की माप का जो सिद्धांत है, जो संकलन है, वो छंद में है। इन्हें वेदों के पैर की संज्ञा दी गई है। साथियों पिंगल मुनि द्वारा रचित हमें छंद शास्त्र ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। फिर है ज्योतिष। यज्ञ कर्म कांडों हेतु शुभ मुहूर्त व ग्रह नक्षत्रों की सटीक दशा दिशा से संबंधित संकलन अध्ययन है ये। इसे संज्ञा दी गई वेदों की आंख और लगध मुनि द्वारा वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना का हमें उल्लेख मिलता है। वैदिक परंपरा में लौकिक व पारलौकिक जीवन की श्रेष्ठ बनाने हेतु त्रिऋण तथा 5 महायज्ञों का कर्तव्य रूप में पालन करने का हमें विधान मिलता, उल्लेख मिलता है। साथियों ऋषि ऋण इसमें पहला है हमारे लिए, जिसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन के रूप में समझाने का प्रयास हुआ है। तो ऋषि ऋण वैदिक ग्रंथों का अध्ययन है। पितृऋण अपने पूर्वजों के प्रति लागू सभी कर्तव्यों का निर्वहन है। देवऋण अपने देवताओं को आराध्य मानने का कर्तव्य है। साथियों त्रिऋण हो गए, 3 ऋण। 5 महायज्ञों की अगर बात करें तो उसमें पहला यज्ञ है ऋषि यज्ञ। अध्ययन अध्यापन द्वारा अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। देव यज्ञ, यज्ञ हवन द्वारा अपने देवताओं की आराधना। पितृयज्ञ, अपने पूर्वजों की भोजन व जल द्वारा आराधना। मनुष्य यज्ञ, अपने अतिथियों का आत्मिक सत्कार। भूत यज्ञ, भौतिक पदार्थों, जीव, पर्यावरण आदि के प्रति प्रेम का भाव। अब 16 संस्कारों का हम उल्लेख करते हैं। प्रथम बार उल्लेख है गौतम गृह सूत्र। वैदिक परंपरा में मनुष्य जीवन को शुद्ध व श्रेष्ठ बनाने हेतु 16 संस्कारों का विधान जन्म से मृत्यु तक हमें मिलता है, जिसमें प्रथम है गर्भाधान संस्कार। यानी प्रथम बार उल्लेख इसका 16 संस्कारों का हमें गौतम गृह सूत्र में मिलता है। वैदिक परंपरा में मनुष्य जीवन को शुद्ध व श्रेष्ठ बनाने हेतु 16 संस्कारों का विधान जन्म से मृत्यु तक। गर्भाधान प्रथम संस्कार है। पुंसवन द्वितीय संस्कार के रूप में मान्य है। गर्भाधान के तृतीय मास में पुत्र रतन हेतु मंत्रोच्चारण का संस्कार है। फिर साथियों सीमंतोन्नयन, दुष्ट शक्तियों से मुक्ति हेतु गर्भाधान के 4 से 6 माह के मध्य गर्भवती महिलाओं को केशों अर्थात सीमंतों को ऊपर उठाकर मंत्रोच्चारण का संस्कार। फिर साथियों जातकर्म संस्कार, जन्म के पश्चात शिशु की दीर्घायु तथा कुशाग्र बुद्धि की कामना हेतु कानों में आशीर्वादात्मक मंत्रों का उच्चारण तथा कुशाग्र बुद्धि हेतु घृत, घी, शहद चटाने का संस्कार जातकर्म संस्कार है। फिर नामकरण संस्कार, जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नाम रखने का संस्कार। साथियों इसके पश्चात निष्क्रमण, जन्म के 3 अथवा 4 सप्ताह में बच्चे को प्रथम बार सूर्य का दर्शन कराने हेतु घर से बाहर निकालने का संस्कार। अन्नप्राशन, जन्म के लगभग 6ठे माह में बच्चों को प्रथम बार अन्न खिलाने का संस्कार।
चूड़ाक्रम संस्कार, ये मुंडन संस्कार भी कहलाता है साथियों। कर्ण भेद, जन्म के 10वें दिन से लेकर 5वें वर्ष तक कर्ण भेद का संस्कार माना जाता था और इसे अनिवार्य संस्कार भी माना गया है। विद्यारंभ संस्कार, जन्म के लगभग 5वें वर्ष में अक्षर ज्ञान सीखने हेतु एक घरेलू संस्कार था, विद्यारंभ संस्कार। फिर है उपनयन संस्कार, बच्चे की शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरुकुल में भेजने का संस्कार उपनयन संस्कार था। संस्कार के प्रतीक रूप में जनेऊ धारण करना की परंपरा थी साथियों। फिर है वेद्यारंभ, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ इसकी शुरुआत होती थी। गुरुकुल में गुरु के निर्देशन में वेदों के अध्ययन की शुरुआत। इसके पश्चात है केशांत अथवा गोदान संस्कार, लगभग 16 वर्ष की आयु में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नाई द्वारा विद्यार्थियों के दाढ़ी मूछ काटने कटाने का संस्कार। दीक्षांत या समावर्तन संस्कार, गुरु के आश्रम से शिक्षा प्राप्ति के पश्चात एक विशेष स्नान, जिससे वो स्नातक कहलाता था, द्वारा स्वगृह लौटने का संस्कार, ये दीक्षांत अथवा समावर्तन संस्कार था साथियों। फिर वो गृहस्थ संस्कार के लिए तैयार होता था तो विवाह संस्कार होता था, और एक खास समय अवधि में विवाह संस्कार के पश्चात फिर एक अंतिम संस्कार था, वो था अंत्येष्टि संस्कार। तो साथियों, हमने बेसिक रूप में प्रयास किया है वैदिक संस्कृति या वैदिक कालीन इतिहास को समझने का। तो हम समझ गए कि 2 पीरियड का इतिहास है ये, एक ऋग्वेदिक जिसमें ऋग्वेद से संबंधित जो इतिहास है उसकी जानकारी, और द्वितीय चरण में साथियों शेष बचे वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य ग्रंथों और उपनिषदों का इतिहास है। तो एक हमने प्रयास किया। आप भी जहाँ से भी आपको सुदृढ़ और स्तरीय सामग्री मिले, आप अपने इस विषय को, अपने इस टॉपिक को और सुदृढ़ करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं साथियों। अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद साथियों।